गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। तो टॉपिक हम कंटिन्यूटी पढ़ रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज, काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज है। एक लेक्चर इस एक्सरसाइज में हमने किया अभी 5.1। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कर लिए थे। 6 से आगे मैंने 12 तक आपको बोला था प्रैक्टिस करें। अब आपने की नहीं की, मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, तो नोट्स में आपको सभी के दे दूंगा। f of x is equal to 2x plus 3 2x minus 3 if x is less than equal to if x is greater. Let C be any, बेसिकली यहाँ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड करने के लिए बोला है। करने का मेथड एक ही है। फंक्शन अगर किसी पॉइंट में डिसकंटिन्यूअस आई तो वही पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होता है। लेट सी बी एनी रियल नंबर इन द डोमेन ऑफ एफ। केस 1, व्हेन c इज लेस देन 2। लेस देन 2 पे देखें, हियर f of c is equal to 2c plus 3 and limit x approaching c f of x is equal to limit x approaching c 2x plus 3. So this is 2c plus 3. This is f of c. So limit value के equal है. Therefore f is continuous at x equal to c less than, कोई भी पॉइंट जो 2 से लेस देन होगा उसके डोमेन में, उस पे फंक्शन कंटीन्यूअस है। उसके बाद केस 7, व्हेन c इज इक्वल टू 1। जब c 1 के इक्वल लेंगे हम, सॉरी 1 2, टर्निंग पॉइंट 2 है। जब 2 के इक्वल लेंगे, सो हियर f of 2 is equal to plus this is 7. Now लिमिट, टर्निंग पॉइंट में मैंने आपको बताया है कि लिमिट हमेशा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकालनी जाती है, क्योंकि लेफ्ट पर फंक्शन अलग है, राइट पर फंक्शन अलग है। सो लिमिट x अप्रोचिंग टू नेगेटिव f of x, दिस इज लिमिट x अप्रोचिंग टू, सो नेगेटिव मींस लेस देन 2, सो लेस देन 2 भी हो गया, 2 into 2 plus 3 is equal to 7. Also limit x approaching to positive fx, positive mean greater than 2, greater than 2 में 2x minus 3, that is 2 into 2 minus 3 1. Since limit x approaching to negative fx is not equal to limit x approaching to positive fx, so limit एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, उसके इक्वल कहां से आएगी? जबकि फंक्शन की वैल्यू 7 है लेकिन लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। Therefore f is discontinuous at x equal to 2. Case third, when c is greater than 2. Here f of c is 2c plus greater than 2c minus 2 and limit is इसमें, जब इसमें भी कंटीन्यूअस आ गया तो ये फंक्शन कंटीन्यूअस आ गया। लेकिन आप तीनों केसेस में देखें, बेसिकली इस फंक्शन की डोमेन रियल नंबर्स, मैंने रियल नंबर्स को इस फंक्शन के अकॉर्डिंगली 3 केसेस में डिवाइड किया इसकी डोमेन को। लेस देन 2, ग्रेटर देन 2 पे फंक्शन कंटीन्यूअस आ रही है, केस फर्स्ट एंड केस थर्ड। लेकिन जब x इक्वल टू 2 जो इस फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट है, उस पे जब मैं इसको चेक करता हूं तो इसकी लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट के इक्वल नहीं आती है, तो फंक्शन डिसकंटीन्यूअस आती है। अब फंक्शन डिसकंटीन्यूअस आई, यहां पे यही पूछा गया है।
सो एक ही पॉइंट है डिसकंटिन्यूटी का, हेंस द ओनली पॉइंट ऑफ continuity of f is 2। तो आप आंसर चेक कर सकते हैं, एक ही पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है इसका और वो है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10 में 8 क्वेश्चन आपको करा देता हूं। Question number 8. F of x is if x is not equal to 0. If x equal to 0. Let यहाँ भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी चेक करना है। Let C be any let C be any real number in the domain of F. Let C be any real number in the domain of F. Case 1. Case 1. When C is equal to 0. F of C is f of 0 is 0। ठीक है, जब x 0 है तो 0। मॉडुलस फंक्शन है, ऐसे देखने में लगता है कि नॉट इक्वल टू पर एक ही फंक्शन है, लेकिन ये मॉडुलस फंक्शन है। मॉडुलस फंक्शन नेगेटिव के लिए अलग आंसर है, उसका अलग रूल है, और पॉजिटिव के लिए उसका रूल अलग है। सो लिमिट x अप्रोचिंग 0 नेगेटिव x approaching, so अब इसको सॉल्व करना है तो पुट सब्स्टिट्यूशन से करते हैं मॉडुलस फंक्शन को। x इक्वल टू 0 माइनस h, एज x गोज टू 0 h गोज टू 0। लिमिट h approaching 0, this is limit minus h mod h, this is minus h। Also limit x approaching 0 positive, तो यहां पर पुट x equal to 0 plus h as x goes to 0, h also approaches to 0। This is limit h approaching 0, 0 plus h upon 0 plus h। This is limit h approaching 0, h upon h value 1। Since x approaching 0 negative fx is not equal to limit x approaching 0 positive fx, therefore f is discontinuous at x equal to 0। तो x equal to 0 पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। एक केस हो गया। दूसरा केस है जब नॉट इक्वल टू, case 2 when c is not equal to 0। So f of c mod c by so अब ये मॉड की वैल्यू अगर लगा तो प्लस माइनस सी अपॉन सी, इस तरह से। अब आप दो केस भी ले सकते हो, व्हेन सी इज पॉजिटिव सी इज नेगेटिव। अगर इसके सब केस लेने हैं तो
दिस इज इक्वल टू c अपॉन c, दैट इज 1 इफ c इज ग्रेटर देन 0, माइनस 1 इफ c इज लेस देन। ये दो लिमिट निकालनी है। लिमिट x अप्रोचिंग c f of x, this is limit x approaching c mod x upon। so आप इसमें भी दो केस ले सकते हैं, when c is less than 0 and greater than 0। जब less than 0 लिया तो सब्स्टिट्यूशन कर लो, पुट c minus h as limit c minus h। देखिए c लेस देन 0 है, मींस नेगेटिव, तो नेगेटिव नंबर के लिए मॉड माइनस हो, बिकॉज c is less than 0, this implies c minus h is less than 0, तो मॉड की वैल्यू ये, सो ये हो गया माइनस मॉड, ये तो वही था, इक्वल टू f of c when c is greater than 0, limit x approaching c x equal to c minus as this is hence f is continuous at x equal to c, x equal to c पर ये कंटिन्यूस आ गई। सो डिसकंटिन्यूस कहाँ है, c क्या है, नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब 0 पर ये डिसकंटिन्यूस थी, बाकी 0 को छोड़कर हर जगह पर ये कंटिन्यूस है। कोई भी c रियल नंबर हम लेते हैं जो 0 के इक्वल नहीं है, उस पे फंक्शन क्या आ रही है, कंटिन्यूस आ रही है, चाहे वो नेगेटिव है चाहे वो पॉजिटिव, दोनों केसेस आपने चेक करके देख लिया। अब उसके अलावा जो है, उसके अलावा पहला केस जो था 0 पर जब हमने चेक किया वहां डिसकंटिन्यूस आया, हेंस f is सॉरी हेंस कंटिन्यूटी का बोला उसने, हेंस द ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज 0, सिर्फ 0 पे ये डिसकंटिन्यूस है। सॉरी, अब क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 सेम ऐसे ही है। 13 क्वेश्चन में पूछा है क्या ये फंक्शन कंटीन्यूअस है, तो देखिए सिर्फ ये लास्ट लाइन में डिफरेंस आता है। अगर उसने पूछा होता कंटीन्यूअस है, इस क्वेश्चन को पूछा होता तो आपने कहना था हेंस f इज नॉट कंटीन्यूअस। क्यों? क्योंकि उसके डोमेन में 1.0 ऐसा है जिसमें वो कंटीन्यूअस नहीं है। कंटीन्यूअस फंक्शन उसको कहते हैं जो अपने डोमेन के हर एक पॉइंट पर कंटीन्यूअस है, ये हर एक पॉइंट पे कंटीन्यूअस नहीं है। अब अगले क्वेश्चन में पूछा है कि क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा है क्या ये कंटीन्यूअस है, तो आप देख लें उसमें यहां आपने लिखा हेंस द ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी 0, वहां आपने लिखना है हेंस द फंक्शन इज नॉट कंटीन्यूअस। उसमें कंटीन्यूअस, लेकिन वो हो सकता है वो कंटीन्यूअस हो, मुझे नहीं पता, अभी उस फंक्शन को करके पता लगेगा। तो आपने इसी तरह से फंक्शन लिखनी है। फिर लेट्स सी द एनी रियल नंबर, क्योंकि आपके सेट में रियल फंक्शन है जो भी इनकी डोमेन रियल नंबर्स, लेट्स सी द एनी रियल नंबर। फिर उस फंक्शन को जो मल्टी रूट फंक्शन उसके केसेस देखने किस तरह के, उनके केसेस को सॉल्व करके आप ये क्वेश्चन नंबर 16 तक के क्वेश्चन कर सकते हैं। आप इनको करें, अगर किसी में प्रॉब्लम हो मुझे व्हाट्सएप कर दें तो ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। अदरवाइज मैं 17 से आगे कल आपको कराऊंगा और कल के लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि आपकी ये जो कंटिन्यूटी है ये टॉपिक खत्म हो जाए और मैं आपको कल से डिफरेंशिएबिलिटी जो है वो स्टार्ट करूंगा। तो
आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। 4 से लेकर 6 मार्क्स तक के क्वेश्चन इस एक एक्सरसाइज में से आते हैं, तो आप प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।